फीटस के पार्चुरेशन में ना एक और हार्मोन का रोल होता है जो कि रिलैक्सिन है। ठीक है, ये क्या कराता है, ये रिलैक्सिन जो है ना ये कार्पस ल्यूटियम से भी प्रोड्यूस होता है, प्लेसेंटा से भी, ये स्पीशीज़ के अंदर डिपेंड करता है, तो हम इसको फर्दर डिटेल में नहीं जाएंगे। ये रिलैक्सिन क्या कराता है, ये रिलैक्सिन आप ऐसे याद कर रहे हो, ये रिलैक्सिन है तो ये रिलैक्स कराता है। ये क्या रिलैक्स कराता है, हम आगे चल के देखते हैं। अच्छा, ये जो रिलैक्सिन है ये PGF2 अल्फा जो है इसकी प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है। ये PGF2 अल्फा कहाँ से आया, थोड़ा मैं रिकॉल करा देती हूँ। जो फीटस का कॉर्टिसोल, फीटस जब स्ट्रेस में आया है पार्चुरेशन होने से पहले, पार्चुरेशन के नियरली, ठीक है, फीटस न्यूट्रिशन का उसको स्ट्रेस आया, फीटस स्ट्रेस के अंदर आया है। स्ट्रेस के अंदर आने की वजह से उस फीटस ने क्या कराया था, फीटस ने उसने PGF2 अल्फा की प्रोडक्शन कराई थी प्लेसेंटा से, और उसने E2 बनाया था। ये आपको याद होगा, थोड़ा याद आ रहा होगा। इसने क्या किया था, P4 को E2 में कन्वर्ट कराया था, मतलब इसने E2 बनवाया था और PGF2 अल्फा। अब वो जो PGF2 अल्फा बना है, वो PGF2 अल्फा आगे क्या करा रहा है, वो इस रिलैक्सिन की सिंथेसिस को स्टिमुलेट करा रहा है। अब ये रिलैक्सिन कहाँ से बन रहा है, ये कार्पस ल्यूटियम से भी बनता है और प्लेसेंटा से भी बनता है। ये डिफरेंट स्पीशीज़ के अंदर डिफरेंट होता है। अच्छा, फिर अब देखते हैं कि ये रिलैक्सिन क्या कराता है। एक तो ये कराता है, ये हमने पढ़ा था ना, यूट्रस होती है, उसके नीचे सर्विक्स होती है, सर्विक्स के नीचे यहाँ पर आगे वेजाइना होती है। ये रिलैक्सिन जो है ये सर्विक्स के जो कनेक्टिव टिश्यूज़ है ना उनको सॉफ्ट कराता है। दूसरा ये जो पेल्विक लिगामेंट्स हैं, ये पेल्विक लिगामेंट्स हैं ना उनको जो है उनको रिलैक्स कराएगा, उनकी इलास्टिसिटी को ज़्यादा करेगा। रिलैक्सन है तो मतलब रिलैक्स कराएगा, वो रिलैक्स हो जाएंगे। ये जो पेल्विक था ना, फॉर एग्जांपल अब ये ऐसे था, ऐसे अब उसके लिगामेंट्स थोड़ा स्ट्रेच होंगे, रिलैक्स होंगे, तो ऐसे उसको ना थोड़ी स्पेस मिलेगी फीटस को एक्सपेल होने के लिए। अच्छा, ये है कि ये बर्थ कनाल को प्रिपेयर करेगा। अच्छा, बर्थ कनाल क्या होता है, बर्थ कनाल में क्या क्या चीज़ें आती हैं, इसके अंदर होती है सर्विक्स, वजाइना और वल्वा। ये 3 चीज़ें मेनली इसके अंदर आती हैं। ये बर्थ के जब इसने लिगामेंट्स को जो है वो रिलैक्स करा दिया है, और अंदर जो है सर्विक्स का जो कनेक्टिव टिश्यू है उसको भी सॉफ्ट करा दिया है, तो इसने बर्थ कनाल को प्रिपेयर किया ताकि वहाँ से जब अब यहाँ से फीटस नहीं गुजरना है ना, तो फीटस यहाँ से इजीली एक्सपेल हो जाए। हम सेकंड स्टेज को डिस्कस कर रहे हैं ना, पहले में क्या था, पहली स्टेज में हमने ये पढ़ा था कि P4 ब्लॉक एंड होगा, दूसरी स्टेज में क्या होगा, फीटस एक्सपेल होगा, तो वो फीटस की एक्सपेलियन हम देख रहे हैं। अच्छा, फिर एस्ट्रोजन E2 हमने पढ़ा था कि E2 ज़्यादा हो रहा है। E2 क्या कराता है, एक तो हमने पढ़ा था कि ये मायोमिट्रल कॉन्ट्रैक्शंस को ज़्यादा कराता है, दूसरा ये कराता है कि ये रिप्रोडक्टिव ट्रैक है ना इसकी सेक्रीशंस को ज़्यादा कराता है। ठीक है, स्पेसिफिकली ये जो सर्विक्स है, सर्विक्स से सेक्रीशंस को ज़्यादा करवाता है। ये जो जैसे जैसे E2 ज़्यादा हो रहा होता है तब वैसे वैसे ही इनकी जो सेक्रीशंस है, वो म्यूकस है वो ज़्यादा हो रहा होता है। वो म्यूकस क्या कराता है, ये यहाँ पर सर्विकल सील हमने पढ़ी थी ना, जो P4 जो है सर्विकल सील कराता होता है, उसकी वजह से जो है वो फीटस बाहर की तरफ एक्सपेल नहीं होता। ये जो म्यूकस बना के जो सर्विकल सील है ना इसको वॉश आउट करा देता है। सर्विकल सील वॉश आउट हो गई है E2 की वजह से। और ये देखें, ये लिखा हुआ है कि जैसे जैसे E2 ज़्यादा होता है सर्विक्स और वजाइना म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, म्यूकस प्रोड्यूस करने की वजह से सर्विकल सील वॉश आउट हो गई है, और इसके साथ साथ जो है सर्विक्स और वजाइना वो लुब्रिकेट हो जाएंगी। वो लुब्रिकेट होंगी तो जो यहाँ से फीटस ने गुजरना है उसको मज़ीद कोई फ्रिक्शन का सामना नहीं करना पड़ेगा, फ्रिक्शन कम हो जाएगी, लुब्रिकेशन होगी तो वो इजीली यहाँ से एक्सपेल आउट हो जाएगा।